Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. I'm really glad कि आप सब लोगों ने इतनी भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया टेस्ट में, और जिन लोगों के 12 आउट ऑफ 12 आए हैं, जो आई थिंक 70% से ज़्यादा लोगों के आए हैं, इट इज़ कमेंडेबल. इट जस्ट गोज़ टू शो कि आप लोग कितने कमिटेड हैं एंड हाउ मच यू आर वर्किंग हार्ड. मैं बस एक गाइड हूँ, एक डिस्टेंट वॉइस हूँ, आपको बता रहा हूँ थोड़ा इधर जाओ वगैरह, बट you guys are doing the hard work. You guys are probably watching the video and trying to memorize all the words, so kudos to you guys. और थोड़े जिनके कम नंबर भी आए हैं, don't really get bothered. होता है, options कभी कभी confuse कर देती हैं, and you will improve. Eventually you will improve. Main चीज़ ये है कि आपका revision हो चुका है, you have memorized some more words, and we will keep doing that throughout this series. So now let's start with today's words. देखिए, जो पहला शब्द है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. मैं आपको यहाँ पे इसका जो रूट वर्ड है ये भी बताऊँगा. पहले जो वर्ड है इसका मीनिंग जो है हम वो डिस्कस कर लेते हैं. द वर्ड इज़ एम्फिबियस. एम्फिबियस एडजेक्टिव है. तो देखिए यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया गया है. पहले यहाँ पर इसको देखने से पहले हम पहला ये समझ लेते हैं कि बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है. देखिए, एम्फिबियस वो चीज़ होती है जो ज़मीन पर भी चले या फिर जी सके या फिर रिलेटेड हो या उसको सूट करे रहना, और जल में, समुद्र में भी वो आराम से जी सकती है या काम कर सकती है या उसको सूट करता है वो एनवायरनमेंट. तो एम्फिबियस देखिए, कोई जीव जंतु भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जिस तरीके से मॉडर्न मिलिट्री वॉरफेयर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, हमें ज़्यादातर एम्फिबियस टैंक्स दिख रहे हैं. ऐसे टैंक्स जो नदियाँ भी क्रॉस कर ले और उसके बाद कोई प्लेन लैंड हो उस पर भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे. तो यहाँ पर देखिए एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है. हालांकि ये कोई एक्चुअल न्यूज़ पर बेस्ड नहीं है, मैंने ऐसे ही एक सेंटेंस के रूप में इसको बनाया है. Reliance Defense is working on an amphibious military vehicle that can go just about anywhere. तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि रिलायंस डिफेंस जो एक कंपनी है वो एक ऐसे एम्फिबियस मिलिट्री व्हीकल, एम्फिबियस मतलब जो नदी में भी चलेगा, जो ज़मीन पर भी चलेगा, ऐसे मिलिट्री व्हीकल पे काम कर रही है जो ऑलमोस्ट कहीं पर भी जा सकता है. ठीक है. उसके अलावा ये तो हो गया किसी व्हीकल के लिए, कोई मिलिट्री हार्डवेयर के लिए आप यूज़ कर रहे हो. कोई क्रीचर के लिए भी कह सकते हो आप. अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है कि ऑस्ट्रेलियन जो फ्रॉग्स होते हैं, मेंढक, वो एम्फिबियस होते हैं. पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. ऑलराइट. ऐसे वर्ड्स एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, आते हैं. जो बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस वक्त अपना सर हिला रहे होंगे और कह रहे होंगे सही में ऐसे वर्ड्स आते हैं. सो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना. मैं आपको इसका जो रूट वर्ड है वो भी समझा देता हूँ ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आसानी हो. ऑल्दो मैं पर्सनली एज ए टीचर मैंने काफ़ी बार रूट वर्ड से भी सिखाया हुआ है. इट इज़ नॉट दैट ईजी टू मेमोराइज. सबसे बढ़िया तरीका होता है मेमोराइज़ करने का ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट से, सेंटेंसेस बनाकर, समझ कर. दैट्स टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मेरा ये ओपिनियन नहीं है, वर्ल्ड की जो ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी रिसर्च में यही फाइंड आउट किया है. सो अब फिर भी हम यहाँ पे इसका रूट वर्ड देखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. देखिए, एम्फी एज ए रूट वर्ड इसका मतलब होता है दोनों या दो. ठीक है. तो ये काफ़ी जगह यूज़ होता है. एक तो यहाँ पर है एम्फी बायोलॉजी. ये बेसिकली एक ब्रांच होती है जूलॉजी की जो कंसर्न होती है उन एनिमल से जो पानी पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं. ये भी लिख लेना, काम आ जाएगा. ठीक है. तो एम्फी यहाँ से याद कर लेना, मतलब दोनों, ज़मीन और पानी. उसके अलावा एम्फी थिएटर भी होता है. ठीक है. उसमें लेफ़्ट और राइट दोनों जगह लोग बैठते हैं. एक तरीके से इस टाइप का होता है एम्फी थिएटर. यहाँ पर परफॉर्मेंस चलती है और लोग यहाँ भी बैठते हैं, यहाँ पर भी बैठते हैं. ठीक है. उसके अलावा देखिए मेन यही वर्ड्स आते हैं एग्जामिनेशन में, इसके अलावा ज़्यादा आते नहीं है. जूलॉजी का वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसका आंसर दे. जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ. आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा मुझे. ठीक है. आगे देखिए मित्रों, आपके लिए एक MCQ है. आपको लेबरेंथ का मतलब बताना है. ये वर्ड हमने मार्च के महीने में डिस्कस किया था, टेस्ट में भी आया था. सो डबल रिवीजन इसका हो रखा है एंड आई होप
कि आप इसको सही तरीके से करेंगे। तो इसको बिना गूगल करे, गूगल से दूर रहिए, क्योंकि गूगल एक समय के लिए आपको आंसर दे देगा मगर एग्जामिनेशन में गूगल नहीं होगा। सो लर्न टू लिव विदाउट द सर्च इंजन, ठीक है। अपनी जो इंस्टिंक्ट है उस पर डिपेंड करिए। गलत होता है तो कुछ नहीं, आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे उसका सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो अगले वर्ड की तरफ देखिए। अगला शब्द है रैम्बंक्शस। रैम्बंक्शस, तो देखिए द हिंदू में इसको यहाँ पे यूज़ किया है। ये क्या कह रहे हैं? इट वॉज क्लियर दैट वी वर इन फॉर ए रैम्बंक्शस डिबेट ऑन रेसिज्म। देखिए इन फॉर ए मतलब ये भी समझा रहा हूँ, मतलब कि हम बढ़ रहे थे या फिर हम बहुत करीब थे। तो एक रैम्बंक्शस डिबेट के बहुत ही करीब हम बढ़ रहे थे रेसिज्म के ऊपर। तो रैम्बंक्शस डिबेट देखिए होता है एक ऑलमोस्ट हुल्लड़बाजी वाला डिबेट, जहाँ पर कुछ कंट्रोल की कमी हो मगर सब कुछ प्लेफुल तरीके से हो। कोई केओस, मेहैम या कोई डिस्ट्रक्शन वाला नहीं बचा रहा। एवरीथिंग काफ़ी हद तक प्लेफुल है मगर अनकंट्रोल्ड है। रैम्बंक्शस का सबसे जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा बॉयस्ट्रस, ठीक है। बॉयस्ट्रस, हमने ये वर्ड डिस्कस हम कर चुके हैं। इट मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, कुछ हद तक थोड़ा बहुत अनकंट्रोल्ड। तो बॉयस्ट्रस डिबेट कैसा होगा? इंडिया वांट्स टू नो वाला, ठीक है। अर्नब गोस्वामी वाला टाइप का, सारे 8 लोग हैं, सब लोग इकट्ठा चीख रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी है मगर कुछ ऐसा भी नहीं है लोग कुर्सियां फेंक के एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं, ठीक है। वो सीन भी नहीं है। फुल ऑफ एनर्जी है, कुछ हद तक कंट्रोल से बाहर है मगर इट्स ऑल क्वाइट प्लेफुल। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं। रैम्बंक्शस देखिए आप किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन से ही वॉज अ रैम्बंक्शस बॉय बिफोर हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू अ बोर्डिंग स्कूल। वहाँ पे उसको डिसिप्लिन कर दिया गया। आप ये भी कह सकते हो दे हैड ए रैम्बंक्शस पार्टी बिफोर पार्टिंग वेज। पार्टिंग वेज देखिए, पार्टिंग वेज मतलब अलग होने से पहले, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त से अलग हो जाते हो और अगले दिन आप अकेले घूम रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ हे वेयर इज़ योर फ्रेंड, आप कहोगे नो सर डोंट आस्क, वी पार्टेड वेज, हम लोग अलग हो गए, हम लोग अब बात नहीं करते, ठीक है। सो ठीक है, तो अलग होने से पहले की जो पार्टी थी बड़ी रैम्बंक्शस थी, फुल ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट अनकंट्रोल्ड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा रैम्बंक्शस का? वही जो बॉयस्ट्रस का था, ठीक है। तो आप याद रख लीजिएगा, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर क्वाइट कनेक्टेड। एग्जामिनेशन में सिनोनिम्स के रूप में दोनों को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या होगा रैम्बंक्शस का? इट कैन बी क्वाइट, रिस्ट्रेन्ड, काम, पीसफुल एंड ऑफ कोर्स कंट्रोल्ड। देखिए आगे अगला वर्ड है प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल, तो यहाँ पे द हिंदू में इसको लिखा हुआ है इन लोगों ने, द प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज। देखिए प्राइमोर्डियल होता है प्रथम, पहली, मगर ऐसा नहीं है कि रेस में कोई प्राइमोर्डियल आता है कि मैं प्राइमोर्डियल आ गया, नहीं। प्रथम, पहली, एज इन जो सबसे पहले जिसका ओरिजिन हुआ हो, जो सबसे पहले आई हो, मतलब जो एंशियंट हो, सबसे अर्लीस्ट हो, प्री हिस्टोरिक हो, ठीक है, ऑलराइट, एंटीक हो, प्राचीन हो, तभी तो वो फर्स्ट हुई ना, ये रेस वाला फर्स्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि बहुत ही पुरानी लॉयल्टीज़, बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। लाइफ, जिंदगी, seems to have originated in the primordial oceans that covered the earth 4 billion years ago। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि जो ज़िंदगी थी सबसे पहले माना जाता है अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगर आप एक एथियस्ट हैं मेरी तरह और रिलीजन पे बिलीव नहीं रखते तो ऑफ कोर्स आप ये मानोगे कि ओशन में जो है लाइफ सबसे पहले ओरिजिन हुई थी और उसके बाद धरती पर फैली। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द प्राइमोर्डियल मैप ऑफ आवर प्लैनेट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे। तो आपको जरा पता होगा आज के टाइम में जैसे हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं, वैसे ऐसे कॉन्टिनेंट्स थे नहीं। बहुत समय पहले अर्थ में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सारा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सब सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वो मैप कैसा था? वो प्राइमोर्डियल मैप था, ठीक है, प्री हिस्टोरिक, अर्लीस्ट फर्स्ट मैप था वो, ठीक है। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है मैं भूल गया, आई थिंक पी से था। कोई कमेंट सेक्शन में किसी को याद आ रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम ऑफ कोर्स होगा इसका मॉडर्न, रीसेंट या एडवांस्ड। देखिए अगला शब्द है सुडोनिम। जी हाँ, पी साइलेंट है, हम इसको पेसुडोनिम या जो भी नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सुडोनिम।
सुडोनिम नाउन है। देखो बहुत ही सुंदर शब्द है। सुडोनिम क्या होता है, अखबार में बहुत यूज़ करते हैं इसको, वेरियस टाइम्स बहुत बार यूज़ कर रखा है इसको। देखो सुडोनिम होता है एक फॉल्स नेम, एक पेन नेम। इनकॉग्निटो, गूगल में आपको पता है ना, एक इनकॉग्निटो मोड भी होता है और फिर नॉर्मल मोड होता है, ताकि आप वहाँ पे एनोनिमस रह सको। तो वहाँ पर आप एनोनिमस क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो। और पेन नेम क्यों रखते हो आप? जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब में कई लोगों ने पेन नेम रखा हुआ है, अपना असली नाम नहीं रखते। वो कोई रैंडम सा कोई नाम लिख देते हैं और कोई रैंडम सी प्रोफाइल लगा लेते हैं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। तो वो उनका जो रैंडम सा नाम है, कोई जैसे कोई मशहूर गुल्लाठी कोई यूज़र है यहाँ पे, या कोई और है, ठीक है, तो वो क्या है, मशहूर गुल्लाठी क्या है? उसका असली नाम तो नहीं है। दैट इज़ हिज सुडोनिम, एक निक नेम सा, एक मतलब प्रोफेशनल नेम सा है। तो ऑथर्स के भी, जो राइटर्स होते हैं ना, उनके भी सुडोनिम होते हैं। तो जैसे हिंदी के खूब सारे राइटर्स हैं, उनके सुडोनिम है, कईयों के निराला है, कईयों के कुछ है, कईयों का कुछ है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन के जो फादर हैं, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन उनका असली कोई सरनेम है नहीं, कोई नाम नहीं होता बच्चन। वो उन्होंने सुडोनिम निकनेम खुद बनाया था, वो बच्चन लिखा करते थे ज़्यादातर। ऑफ कोर्स बाद में वो एक सरनेम बन गया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही इज़ अ वेल्दी बिजनेसमैन सो ही यूजेस अ मास्क एंड अ सुडोनिम टू फाइट क्राइम एट नाइट। ठीक है, यहाँ पे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ इस सेंटेंस में, ठीक है, ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, आई यूज अ सुडोनिम ऑनलाइन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो माई ट्रू आइडेंटिटी। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता लगे कि मैं असल में कौन हूँ, इसलिए मैं एक सुडोनिम का इस्तेमाल करता हूँ। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बहुत बार आ चुका है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सुपर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, हाईलाइटर से याद रखना। और इसको ज़्यादातर डिफ़िकल्ट बनाने के लिए इसकी जो ऑप्शंस होती हैं ना, वो भी टफ दे देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार के जो टेस्ट है उसमें भी इस वर्ड को इंक्लूड करूं। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अच्छा देखो आगे, ये ईडियम है मंकी ऑफ हिज बैक। काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है। देखो तो यहाँ पे द हिंदू का यहाँ पे एक ये टाइटल है, सर्जियो गार्सिया गेट्स द मेजर मंकी ऑफ हिज बैक। देखो मंकी ऑफ हिज बैक का मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम थी, कोई इरिटेशन थी, तो उसने उससे छुटकारा पा लिया, अब वो चली गई है, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक और ईडियम होता है इससे रिलेटेड, मंकी और बैक से रिलेटेड, हैव अ मंकी ऑन योर बैक। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, कि आपको लगता है वो प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज़ अ मंकी ऑन हिज बैक। ऑन हिज बैक होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एक पहले तो ये मंकी ऑफ हिज बैक पे एक सेंटेंस देखते हैं। बाय स्कोरिंग अ सेंचुरी कोहली फाइनली गॉट द मंकी ऑफ हिज बैक। तो आपको पता है कोहली एक पुअर फॉर्म से गुजर रहे हैं, ही हैज़ नॉट बीन स्कोरिंग एज मच एज ही यूज्ड टू। इतना स्कोर नहीं कर पा रहे जितना वो पहले स्कोर करते रहे। तो उनकी जो मतलब, अब हम अगर उन्होंने अब सेंचुरी स्कोर कर ली तो ही विल बी गेटिंग अ मंकी ऑफ हिज बैक। अच्छा, टू हैव अ मंकी ऑन योर बैक का क्या सेंटेंस होगा? उसमें हम लिख सकते हैं, प्रभु इज एन अल्कोहलिक, ही नीड्स टू गेट द मंकी ऑफ हिज बैक। ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल लो कि ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, ही नीड्स टू गेट द मंकी ऑफ हिज बैक। कोई भी बैड हैबिट जो आपको लगती है, जो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें वहाँ पे आप ये ईडियम फिट कर सकते हैं। एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एज वेल, याद रखिएगा इसको। अब देखिए अगला वर्ड है मैलिस। मैलिस का क्या मतलब होता है? देखो पहली बात तो, किसी को याद है काफ़ी टाइम पहले द हिंदुस्तान टाइम्स में खुशवंत सिंह का एक आर्टिकल आता था। तो उस आर्टिकल का जो टाइटल होता था वो था विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल। अगर किसी को याद हो थोड़ा बहुत तो बता देना कि सर हाँ याद आ रहा है वगैरह, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी। सो देखो, तो बेसिकली इसका मतलब क्या था कि सबके प्रति दुर्भाव रखता हूँ मैं, किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबके खिलाफ बोलूँगा मैं। तो बेसिकली बहुत खुल के बोलते रहे, किसी को छोड़ते नहीं थे। तो विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, तो मैलिस का मतलब यही होता है, कोई ऐसी विश कि किसी को आप हार्म करो या अपसेट करो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्पाइट, स्पाइटफुलनेस, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, बिटरनेस, वेनम। वेनम क्या होता है? वेनम मतलब जहर। सांप के अंदर क्या होता है? वेनम। विंडिक्टिव बिहेवियर, ये भी हो सकता है, ठीक है, विंडिक्टिवनेस। तो इसके दो सेंटेंस हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा आपको इसको यूज़ कैसे करना है।
एक तो देखो, आप कह सकते हो अ सेंट बियर्स नो मैलिस टुवर्ड्स एनीवन, सीधी सी बात है, कोई सेंट हो वो किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखेगा, क्योंकि अगर रखता है तो वो सेंट ऑफ कोर्स नहीं होगा। अब किसी को आप कहो कि कोई ऐसा इंसान हो जो दूसरों को हार्म पहुंचाना चाहता है, जो दूसरों को अपसेट करना चाहता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आई कंसिडर डोनाल्ड ट्रंप टू बी अ मलेशियस ह्यूमन बीइंग। मैं मानता हूं कि वो ऐसा आदमी है जो दूसरों के प्रति दुर्भाव रखता है, ठीक है, मलेशियस हो गया, ठीक है। तो ये मत लिख देना आई कंसिडर सो एंड सो अ मैलिस, नहीं वो जमेगा नहीं। आई कंसिडर सो एंड सो अ मिलेशियस ह्यूमन बीइंग या अ मिलेशियस पर्सन, जैसे आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होंगे सिंपल है, गुडविल, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस, ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ मैलिस। देखिए अगला शब्द है फुल हार्डी। फुल हार्डी, जी हाँ, ऐसे को ऐसे ही बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है कोई रेकलेस हो, असावधान हो। अनवाइज भी इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपके पास विजडम की कमी हो, आप वाइज ना हो, तो ही आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को दाव पे रखोगे। आप थॉटलेस हो जाओगे, ठीक है, आप रैश हो जाओगे, ठीक है, केयरलेस हो जाओगे, ठीक है, असावधान हो जाओगे। तो इसके सेंटेंस क्या होंगे? बड़े सिंपल सिंपल सेंटेंस है दो, मगर काफ़ी अच्छे हैं। सिंपल भी अच्छा हो सकता है। तो पहला सेंटेंस है कि सीधी बात है, बिना हेलमेट के बाइक ड्राइव करोगे तो क्या होगा? इट इज़ कंसिडर्ड फुल हार्डी बाय मोस्ट। उसके अलावा एक सेंटेंस भी है, एक सीख भी है कि इट वॉज फुल हार्डी ऑफ माई फ्रेंड टू थिंक ही कुड क्रैक द प्रीलिम्स विदाउट स्टडिंग हार्ड। तो प्रीलिम्स भाइयों और बहनों, प्रीलिम्स क्या मेंस कोई भी क्रैक करना है, यू नीड टू स्टडी हार्ड, यू नीड टू डू थिंग्स योर सेल्फ, टीचर कैन ओनली हेल्प यू टू अ सर्टन एक्सटेंट। एंटोनिम क्या होगा फुल हार्डी का? टू बी केयरफुल, टू बी कॉशियस एंड ऑफ कोर्स टू बी वाइज, विजडम होनी चाहिए। अब देखो अगला शब्द है नॉन प्लस। नॉन प्लस, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, इसका अर्थ होता है कोई चीज़ जो आपको सरप्राइज कर दे, इतना सरप्राइज कर दे कि आप स्टंड हो जाओ। स्टंड मतलब एक तरीके से आप दंग रह जाओ, एस्टाउंड हो जाओ। और जब आप एस्टाउंड हो जाओगे, स्टन हो जाओगे, तो व्हाट विल दैट इवेंचुअली लीड टू? इट विल लीड टू कन्फ्यूजन। आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कन्फ्यूज हो जाना सरप्राइज से। इसका एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो सकता है फ्लेबरगास्टेड। मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, तो इसका याद रखना, फ्लेबरगास्टेड भी हो सकता है, ठीक है। टू कैच समवन ऑफ बैलेंस, टू थ्रो ऑफ बैलेंस, किसी को अब जरा कोई ऐसी बात कह देना जिससे वो बिल्कुल ही हिल जाए, स्टाउंड हो जाए। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं इसके। शी सीम्ड नॉन पल्स्ड बाय दैट स्टेटमेंट एंड इग्नोर्ड इट। काफ़ी बार होता है कोई ऐसी चीज़ कह देता है जिससे आप फ्लेबरगास्टेड हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, सरप्राइज हो जाओ, और द बेस्ट रिएक्शन टू दैट सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट इज के इग्नोर कर दो उसको। अब आप ये भी कह सकते हो आई वॉज नॉन प्लस्ड व्हेन माई फ्रेंड ब्लेटेंटली, ब्लेटेंटली आपको याद है, ठीक है, खुलेआम, बिल्कुल ओपनली, बिना किसी रोक टोक के, ब्लेटेंटली आस्क्ड फॉर 10 लाख रुपीज़ इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो सीधी सी बात है, किसी का भी दोस्त किसी को रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन करके कहे यार 10 लाख रुपए दे मुझे, तो ऑफकोर्स यू विल बी अ बिट सरप्राइज, कन्फ्यूज, और थोड़ा बहुत अब स्टंड हो जाओगे, ठीक है, क्या कह रहा है भाई। सो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए अगला शब्द है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक एडजेक्टिव है। देखो, प्रोलिफिक का अर्थ होता है प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, फर्टाइल, या एक ऐसा आर्टिस्ट जो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा नॉवेल्स, पेंटिंग या कुछ भी क्रिएटिव वर्क जो भी वो बनाता है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करे। तो बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने वाला। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कोई भी सो एंड सो राइटर हो, चेतन भगत कह लो, यहाँ पे मैंने J.K. रॉलिंग का नाम रख दिया है, किसी का भी कर लो, जॉन एडम्स वगैरह जो भी है, आपको लगता है कि कोई ज़्यादा नहीं लिखता है, ज़्यादा लिखता है, वहाँ पे आप प्रोलिफिक लिख सकते हो। तो मुझे लगता है कि हैरी पॉटर की जो राइटर हैं वो एक प्रोलिफिक राइटर नहीं है, तो मैं कहूँगा आई वुडेंट कॉल हर ए प्रोलिफिक राइटर एज शी हार्डली राइट्स अ नॉवल और वन और टू नॉवल्स अ ईयर, ठीक है। तो उसके अलावा आप ये कह सकते हो अरिजीत एक प्रोलिफिक सिंगर है, हर दूसरे दिन नया उनका गाना रखा होता है, तो इतना सारा वर्क एज एन आर्टिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या है वो, ही इज़ ए प्रोलिफिक सिंगर, ठीक है। और देखिए फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं ऑन प्रोलिफिक और सुडोनिम, ठीक है। सो गुड लक विद दैट एंड या लगातार पढ़ते रहिए,
वीक के एंड में टेस्ट रखेंगे हम फिर से, ताकि इवेल्युएट कर पाए हम कि हमने कितना अच्छा किया है। आई होप और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100% मार्क्स स्कोर करें बहुत ही जल्दी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, कीप वर्किंग हार्ड, यू विल सक्सीड। थैंक यू एंड आई विल सी यू टुमारो।